Assalamualaikum, myself Danish Hamid. I'm a dual degree student in data science and artificial intelligence from IIT Madras. Or this is the first video revision series of class 10th mathematics. What I will share with you in this video: key concepts, basic definitions, important formulas, and the question solving approach. Okay. सो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये है कि सोल्यूशन एनसीईआरटी के सोल्यूशन वीडियोस देख रहे हैं। ये ब्लंडर है। इस टाइम पे आपको एनसीईआरटी को खुद से सॉल्व करना है। इस टाइम पे अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 10 पार्ट्स है तो 3 पार्ट्स खुद करने की कोशिश करें। 5-6 पार्ट्स अगर आप सोल्यूशन देखते हो, क्योंकि एग्जाम्स नियर है तो यू कैन डू दीज थिंग्स, बट या सोल्यूशन वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखना एनसीईआरटी के। हाँ, अगर आप फास्ट रिविजन वीडियोस देख रहे हो कहीं से, दैट इज गुड। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माय चैनल, यू कैन सी फ्रॉम अदर चैनल्स आल्सो। बट पहले हम एपी को समझने के लिए सीक्वेंस समझते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, जहां पे हम एक किसी भी नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं बाय प्रीवियस टर्म, या जस्ट लाइक हियर 1 3 5 7 आर इन सीक्वेंस, राइट? या फिर 2 6 18 54 ये भी सीक्वेंस में है। अब आप बोलोगे यहाँ पे सीक्वेंस कहां से है? 2 6 18 54 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ 2 को 3 के साथ तो क्या आएगा? 6। अगर आप 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 18 आएगा। 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 54 आएगा, और 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी। यानी कि सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी भी नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म के साथ निकाल सकते हैं बाय डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी करेंगे। लेकिन अब इसी का एक स्पेशल टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम if various terms of a sequence are formed by adding a fixed number of previous term or a difference between two successive terms called fixed number by a fixed number, then sequence is called AP। यहाँ पे समझते हैं, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ जैसे 2, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली 2 ये 4 बनेगा, O2 ऐड करते हैं 6 बनेगा, O2 ऐड करते हैं 8 बनेगा। नाउ दिस इज एन एपी। एपी क्या है? फिक्स टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। और एपी की जो बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखोगे एपी की, वो ये है कि अगर आप किसी भी टर्म को यहाँ पे किसी भी टर्म को देखो, प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो एक फिक्स्ड टर्म आएगी। जस्ट लाइक हियर 20 को सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म 20 की क्या है यहाँ पे 15, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो एक फिक्स्ड आएगा 5। कि ये फिक्स है? अगर ये फिक्स है हर एक टर्म के लिए तो एपी है। जस्ट लाइक आई एम टेकिंग दिस 10 को प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आ रहा है। इस 25 को देखो, 25 को प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करो, वो 20 है यहाँ पे तो 5 आया। दिस 5 इज फिक्स्ड। नाउ दिस फिक्स्ड, ये जैसे ही चीज फिक्स्ड आ रही है सब्ट्रैक्ट करके, नाउ दिस इज कंफर्म, दिस इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे ले जा रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर आप देखोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अगर मैं कॉमन डिफरेंस जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस था, ये सॉरी फिक्स्ड नंबर था, ये अगर मैं 1 लेता हूं तो एपी को हम ऐसे समझते हैं। जस्ट लाइक दिस इज ए, इस ए को मैं ऐड कर रहा हूं इस डी को, इसको 2D ऐड कर रहा हूं 3D। यहां पे एक चीज आपको समझनी है, बाय द वे फिगर है, थोड़ी अजीब फिगर है बट बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एपी को समझने के लिए। जस्ट लाइक हियर अगर मैं इस ए को देखूं, ए को मैं ऐड कर कुछ ए को मैं 0D ऐड कर रहा हूं, यानी कि 0 a + 0 इज ए ना। यहाँ पे ए को मैं ऐड कर रहा हूं डी, यहाँ पे ए को मैं ऐड कर रहा हूं 2D, यहाँ पे ए को मैं ऐड कर रहा हूं 3D। दिस इज फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड हो रहे हैं? 0D, कुछ डी नहीं है, मतलब ए। तो सेकंड टर्म में कितने डी ऐड हो रहे हैं? 1। थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में 3D, फिफ्थ टर्म में 4D। यानी कि आपको नहीं लग रहा जितने नंबर की टर्म है उससे एक कम डी ऐड हो रहा है? अगर आप इस चीज को समझ गए हो आई थिंक, यानी कि एपी है, फर्स्ट टर्म ए होगी, उसके साथ a + d सेकंड टर्म, थर्ड टर्म a + 2d। ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म लिखो, nth टर्म कोई भी टर्म हो सकती है, 30th टर्म, 60th टर्म, या फिर 100th टर्म, इसको मैं बोल सकता हूँ a + n - 1 × d। why n - 1 × d? यहाँ पे देखो ना, सेकंड टर्म को मैंने, फर्स्ट टर्म को तो छोड़ो, सेकंड टर्म को मैंने लिखा a + d, यानी कि 2 - 1 × d। थर्ड टर्म को कैसे मैंने लिखा? a + 3 - 1 × d। ये 3 क्या था? ये तो n था। अगर मैं nth टर्म की बात करूं, a + n - 1 × d। नाउ दिस इज क्लियर कि a + n - 1 d क्यों nth टर्म के बराबर होता है। सो ये a जो होता है यहाँ पे पहली फर्स्ट टर्म होती है। अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, ये क्या होती है? कॉमन डिफरेंस, अगेन कॉमन डिफरेंस,
कि जब भी आप किसी भी टर्म को लोगे, जस्ट लाइक मैंने 10th टर्म उठाया किसी भी एपी का, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है प्रीवियस टर्म के साथ, यानी कि 9th टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगेन आई एम रिप्लाइंग दिस थिंग। तो ये एक नंबर आएगा जिसको मैं नाम दूंगा स्मॉल डी के साथ कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होगी, फिक्स्ड होगी एपी में। नाउ दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, इजी एग्जांपल है बाय द वे। ये एक एपी दी हुई है, यहाँ पे डी जो है, डी जो 4 है और ए 3 है, यू नो दैट ये ए 3 है। और डी कैसे पता चला आपको, किसी भी टर्म को लो, 7 को आएगा, 15 को सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म 11, यानी कि 4 आएगा, सॉरी 3 नहीं 4 आएगा। सो 19 को प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करो 15, तो 4 आएगा। दिस 4 इज फिक्स्ड इन एवरी टर्म हियर। सो ये कॉमन डिफरेंस होती है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे nth टर्म निकाले या कुछ भी निकालें, अगर आप 5th टर्म यहाँ पे निकालेंगे, if I will calculate 5th term from this AP, so मैं कैसे निकालूंगा, 5th टर्म को निकालूंगा मैं a 5th करके। so this will be equal to a plus 5 minus 1 into d, सिंपल, जो कि मैंने ऊपर देखा भी था, कंटिन्यूअस में बोल रहा था, रिपीटेड। a क्या यहाँ पे 3, 5 minus 1 into d, d क्या यहाँ पे 4, so this will be equal to 3 plus 4 into 4, this is 19, 4 into 4 is 16 plus 3 19, 19 is the 5th term of this AP। कोई भी निकाल सकते हो आप। अब यहाँ पे अगर एक AP है जिसका A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, अब मुझे nth निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये n तो दिया हुआ है 12, ये कितने के बराबर होगा, nth को सिंपल मैं लिख सकता हूँ a plus n minus 1 into d, so n यहाँ पे 12 है, a plus 12 minus 1 into 2, why 2, because 2 is the common difference, so 2 plus 11 into 2, that's 2 plus 22, that's 24। नाउ ये इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, चेक कैसे करेंगे कोई एपी है या नहीं, कोई भी नंबर। अगर मैं कहता हूं कि P, Q एंड R आर इन AP, अगर मैं ये कहता हूं कि ये नंबर्स AP में है, that must satisfy the criteria R minus Q must be equal to Q minus P। यही तो था ना, एपी की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे एक फिक्स्ड नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पे एक ये मैं लेता हूँ क्यू को मैं प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्यू माइनस पी, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अगर मैं आर को लूं और आर को मैं प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करूं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये तो कॉमन डिफरेंस में निकाल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस है ही है, तभी तो एपी है। अगर मुझे अब चेक करना हो, जस्ट लाइक हियर, क्या ये 2 6 10 14 एपी में है, हो सकते हैं भाई, चेक करेंगे। a2 माइनस प्रीवियस टर्म, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 यानी प्रीवियस टर्म, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 14 माइनस 10, यानी कि 4 4 4 कॉमन आ रहा है, तो एपी में है। अब एक और चीज है कि अब ये 4 k माइनस 1 12 क्या एपी में है, तो k की वैल्यू क्या हो, अब वहीं से बोल रहे हैं कि ये तीनों एपी में है, तो k की वैल्यू निकालनी होगी कभी, जस्ट लाइक हियर 4 k माइनस 1 12, ये वहीं से बोल रहा है कि ये एपी में है, एपी में है। तो मैं ये बोलूंगा कि k माइनस किसी भी टर्म को लूं, k माइनस 1 को मैं लेता हूं माइनस प्रीवियस टर्म के साथ करता हूं, तो ये बराबर आना चाहिए। अगर मैं 12 को लूं तो प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करूं k माइनस 1, ये भी बराबर आना चाहिए, ये दोनों। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए, ये तो दैट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ द एपी ना। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूं इसको, so this will be equal to k minus 5 equal to 12 minus k plus 1, okay, simple calculation है। so this will be equal to 2 पे क्या आएगा, 2k will be equal to 2k will be equal to 18 I think, so k will be equal to 9 for that satisfies the criteria by the way। k की वैल्यू 19 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ताकि अब हम चेक करेंगे अगर k की वैल्यू 9 है तो ये क्या AP बन रहा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 4, k को 9 रखो, k को यहाँ पे 9 रखो, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, ये 12 है, क्या 12 8 और 4 AP में है, 12 माइनस 8 दैट्स 4, 8 माइनस 4 दैट्स 4, सो दैट दीज थ्री टर्म्स आर इन AP। एक और बात करते हैं कि सम कैसे निकाला जाए। अब सम की जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ से आई है, थोड़ा हिंट दूंगा कि ये कहाँ से है। जस्ट लाइक मैंने एक AP ली, वट एवर इट इज, मैंने
ओके सो या समझना। तो ये कैसे आया, हमने एक AP को लिखा a प्लस डी a प्लस 2d कर करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने इसको इसी AP को फिर से लिखा a प्लस 1 इंटू डी, इसको हमने अलग अलग करके लिखा n माइनस 1 इंटू डी। ये जो इसको हमने लिखा उल्टा करके लिखा, ये पहली टर्म लिखा, इसको अब हमने दूसरी टर्म लिखा, तो ये कर कर करके a आखिरी टर्म बन गया। यानी कि AP लिखी और उसके उल्टे में AP लिखी। अब दोनों को सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें 2SN आएगा ना, क्योंकि एक AP का सम होगा एक सम, तो दूसरी AP का भी वही AP है लेकिन उल्टी है, तो सम तो सेम ही होगा, तो दो सम कर रहे हैं हम। तो इसको हमने जब हम सॉल्व किया तो यहाँ से कुछ टर्म्स कट रही है क्योंकि हमने उल्टे में लिखा था ये, तो यहाँ पे SN की वैल्यू आएगी, 2SN की वैल्यू आएगी, सॉरी 2SN की वैल्यू आएगी पहले, 2SN की वैल्यू आएगी n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा करके के आएगा। ऊपर करेक्शन करना आप एक चीज, ठीक है, करेक्ट करना, ठीक है। सो दिस विल बी द सम ऑफ, यहाँ पे ये इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं अब सम निकालूं इस AP का, सिंपल फार्मूला लगाते हैं हम। पहले हम निकालेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है इधर, ओके, कॉमन डिफरेंस तो दिख रहा है ना मुझे, भाई 5 है, a क्या है 100 है, तो an 500 दिया हुआ है वहीं से, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, an को n निकालेंगे हियर, कैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या है 500, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली n की, वो मिली हमें जस्ट लाइक हियर, अगर आप इसको सॉल्व करें, दिस इज इजी इक्वेशन बाय द वे टू सॉल्व। 500 माइनस 100 इक्वल टू 400, सो 5n माइनस 1, ये यहाँ से 5n माइनस 1 इक्वल टू 400, और ये हमने 5 इधर गया डिवाइड, सो n माइनस 1 इक्वल टू 80, n विल बी इक्वल टू 81। ओके, सो यहाँ पे n की वैल्यू तो मिली, लेकिन अब हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सम तो सिंपल फार्मूला, इस ये वाली n, ये जो हमने n निकाला यहाँ पुट करेंगे, सो n/2 2a plus n minus 1 into d. By the way, my motive is to just give a view of this chapter. मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं है आपको, या ना तो मुझे NCERT को आपको यहाँ सॉल्व करना है, वो आपको खुद से करना है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में n कहाँ से निकाले, d कहाँ से निकाले, फिर पुट कहाँ करें, और ताकि आपको एक वैल्यू मिले, आंसर सही आंसर मिले। सो अगेन, अगर मैं अब सम निकालूं, एक और ट्रिक है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, जस्ट लाइक वट एवर इट इज, एक AP दिया हुआ है 4 2 6 कर करके 8, ऐसे कर कर करके अप टू 100, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो आप ये से भी सम निकाल सकते हो, n/2 a प्लस एल, वाइल a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। ये भी एक फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला, ओके, इसको मैं लिख के रखूंगा। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तब n/2 a प्लस एल, सो ये भी एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे मुझे इसका सम निकालना, पहले हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, ओके, a तो दिया हुआ है, a और d मिल गया ना, तो ऐसा डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 30 टर्म्स का निकालना है, यानी कि n भी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो इजी बन गया, n भी दिया हुआ है, a भी निकल गया, n हमारा दिया हुआ है, तो d भी मिला यहाँ, तो पुट कर दो इसमें यहाँ पे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 3690। नाउ दिस इज द सम ऑफ, अब यहाँ पे एक और चीज है, फाइंड द सम ऑफ दिस AP। अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, हिंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ी जो मैं चीज सिखाने वाला हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अगर मैं कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो किसी भी AP में, तो रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट लाइक दिस इज nth टर्म एंड दिस इज kth टर्म। मैं सिंपली बताऊंगा आपको कि मैं 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 5th टर्म, ओके, तो क्या करेंगे, पहले मुझे पता ही नहीं है कि किस AP का है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, a प्लस, ये कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी, ये 10th टर्म होगी, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5th टर्म, वो क्या है, a प्लस 5 minus 1 into d. Now this is a plus 9d actually, and this is subtracted by a plus 5d. इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, बेसिक चीज है ये, तो ये माइनस इधर आएगा, इसको भी माइनस बनाएगा और इसको भी माइनस बनाएगा, ये और ये मेरा कट गया, और 9d माइनस 5d विल बी इक्वल टू 4d।
सॉरी 4d, यहाँ पे 4d आएगा, 9d माइनस 4d विल बी इक्वल टू 5d। दिस इज सिंपल नाउ, यहाँ पे मुझे 5d मिल गया। ओके, सो ऐसे अगर मैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखता हूँ, a प्लस k माइनस वन इंटू डी, वाई, दिस इज nth टर्म एंड दिस इज kth टर्म, ये हमेशा बराबर होगा n माइनस k इंटू डी। यानी कि अगर मैं 20th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 15th टर्म, मेरा आंसर जो आएगा वो हमेशा आएगा 20 माइनस 15 इंटू डी, दैट इज 5d। ये तो बता रही है। तो ये वाली चीज है, दिस वाज द फाइनल एंड लास्ट पेज। थैंक यू। सो आप फ्रॉम योर एनसीईआरटी या फिर स्कूल नोट्स में देख सकते हो, बट बाय द वे दिस वाज द शॉर्ट रिकेप ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन में देखना कैसे कि कहाँ निकाले, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है छोड़ते हैं। फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं आपको यार, बस 5 फार्मूला है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।